today's chapter that is 9 बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे चीज याद रखिएगा बिकॉज जब तुम लोग 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ोगे, 12th क्लास के केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर पढ़ने से तुम्हारे 12th क्लास में भी कुछ फायदा होगी। ये 12th क्लास के केमिस्ट्री का बुक है, मैं तुम्हें इसके बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं। ये देखो चैप्टर नंबर 14 ये केमिस्ट्री का बुक है, इस चैप्टर का नाम भी बायोमोलिक्यूल्स है और ये भी बायोमोलिक्यूल्स है। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। इसमें भी देखो कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, बेटे केमिस्ट्री का बुक है 12th क्लास का, साथ साथ दोनों पढ़ लोगे तो फायदा में रहोगे। अच्छा, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कभी भूलना नहीं इसके बारे में। नाउ रिगार्डिंग दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बोला गया कि अर्थ क्रस्ट है, उसमें जो मटेरियल मिल रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मटेरियल मिल रहे हैं, दोनों में से दिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट सेम ही है। देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग इन आवर बायोस्फीयर। नाउ a question that arises in our mind, are all living organisms made up of the same chemicals, elements and compounds? You have learned in the chemistry how element analysis is performed. If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue, microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, several others, and their irrespective content per unit mass of a living tissue. ये सारे कंटेंट होंगे, कितना भी अमाउंट ले लो, कितने भी कम अमाउंट ले लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब प्रेजेंट होगा। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, इज नॉन लिविंग मैटर, उसमें भी जो लिस्ट हम लोग को मिलेंगे वहां पे देखेंगे सिमिलरिटीज है। तो अर्थ क्रस्ट का मतलब हम लोग कंपोजिशन चेक किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का कंपोजिशन चेक किया, देखा कि सारे एलिमेंट्स दोनों में ही प्रेजेंट है, ओनली उसके अंदर कुछ परसेंटेज में डिफरेंस है। तो ये वाला वर्ड लिखा है, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट और आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। नहीं तो बताओ, अर्थ क्रस्ट ही तो हम लोग के सब कुछ मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट है, जो भी एलिमेंट्स वगैरह होगा प्लांट के पास जाते हैं, प्लांट से हम लोग का बॉडी में आते हैं, वो तो सेम ही होगी। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than the earth crust. किस किस का? कार्बन एंड हाइड्रोजन का चेक करते हैं, ये है और नहीं है। कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना? 0.03, इसमें तो 18.5 है। ठीक है बेटा, तो ये जो दिया था कार्बन एंड हाइड्रोजन 0.14, ये इतना हो गया। तो क्लोजर रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 46, ये 6, दैट इज 65, 0.3, यहाँ पे भी 0.3, जस्ट 10 टाइम्स की बात चल रहा है। 2.8 यहाँ पे तो घट गया, 3.6 आधा हो गया, 2.1, 0.1 ये हो गया नहीं। दैट मीन्स हम लोग को ही मिल रहा है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन ये सबसे ज्यादा अमाउंट में अर्थ क्रस्ट से इसके पास है, इसका काफी ज्यादा टाइम से है। ओके, करीब हम लोग देखें 5 टाइम्स, ये हो गया बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा 60 टाइम्स के बराबर पहुंच जाएगा। तो ये तो तुमको ध्यान रखना है। 0.14, इसका 0.5, इसका 0.03, इसका 18.5। ह्यूमन बॉडी में कार्बन कितना? 18.5 और अर्थ क्रस्ट में कितना? 0.03। नाउ
अभी सब जगह पे देखोगे यही चीज चलता है कि नीट में एनसीईआरटी बुक से आता है। हाई टेबल से कुछ दे दिया तो अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो कुछ सिमिलरिटीज कुछ डिफरेंसेस ध्यान रखोगे। ये दोनों तो अभी याद हो गया। 0.14 इधर, यहाँ पे 0.5, 0.03 18.5। ये दोनों को लेके आगे आगे चलते हैं। इस दोनों को लेके बाकी सब में चालू करेंगे। इधर से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। 0.03 इधर कार्बन का है। 0.03 में ये कार्बन की है। कार्बन के साथ साथ देखो सल्फर का 0.03 है, सल्फर का भी 0.03 है। दोनों सिमेट्री में याद होगी। हाइड्रोजन का 0.18 है, सोडियम का देखो 2.8 है। इसको 2 से इंटू करके पॉइंट को इधर कर दे तो हो जाएगा। ये जो 0.14 था 0.14 यहाँ पे देखा जाएगा कि 0.14 के रेस्पेक्ट में ये तो कर लिया। तो तुमने यहाँ पे जो है 3.6 इसका तो इतना हो गया। ओके, ये कितना 3.6, इसको याद रखना बेटा, बहुत मुश्किल पड़ते हैं। कैल्शियम का 3.6। ओके, इसका कितना 2.1, ये 27.7। 27.7 ये किसका, सिलिकॉन का है। बहुत ही डिफरेंट वैल्यूज है, वो तुम्हें कोई भी तरीका से ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना हाइड्रोजन का 0.14 यहाँ पे 0.5, कार्बन का 0.03 यहाँ पे 18.5। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 0.14 है, इसको 2.8 ध्यान रख दिया सोडियम का, और इसमें मैग्नीशियम 2.1, सिलिकॉन 0.7 27.7। ओके, और इसका 46.6। बहुत सबसे मतलब बड़ा वैल्यूज यहाँ पे ऑक्सीजन का 46, यहाँ पे 65। नाइट्रोजन वेरी लिटिल यहाँ पे 3.3। अभी तुम लोग इसको याद करने का कोई ट्रिक्स बनाना चाहते हो तो बनाओ, लेकिन ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो। कोई लिंक बना के इसको सेंड, मतलब इसको याद करने का कोई तरीका बनाओ जल्दी से। सभी ट्राई करो इसको कैसे याद करा जाए अभी अभी, और नहीं भूले।